अजीज तलबा, आज हम ईमान की तीसरी शर्त को पढ़ेंगे कि अल्लाह पर ईमान लाने के लिए अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह की अताअत यानी अल्लाह की बात को मानना, और तीसरे नंबर पर अल्लाह पर यकीन रखना। अब जरा देखें, पहले नंबर पर अल्लाह के साथ प्यार किया, ठीक है, हमने प्यार कर लिया, अल्लाह की बात को भी मान लिया। अब तीसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मेरे साथ प्यार करो, मेरी अताअत करो और मेरे पर यकीन रखो। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन उस बंदे को होगा जो अल्लाह ताला की बात को मानता है। अल्लाह की बात को वो बंदा मानता है जिसे अल्लाह के साथ प्यार होता है। अब पता चला कि जो ईमान की तीसरी और सबसे ज्यादा जो अहम शर्त है वो अल्लाह पर यकीन है। अब जरा मैं आपको बताता हूं कल वाली मिसाल कि एक बंदा कहता है, अपने रब से कहता है, या अल्लाह मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। अब वो अल्लाह की बात मानता भी है, लेकिन वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह पर एतमाद नहीं रखता, अल्लाह ताला पर वो कामिल एतमाद नहीं रखता। तो बताएं क्या उसकी मोहब्बत मुकम्मल है? नहीं मोहब्बत। देखें, कल वाली मिसाल फिर आपको अर्ज करूं कि ये बंदा कहता है इसको, भाई मुझे आपसे प्यार भी है, मैं आपकी बात भी मानूंगा, लेकिन मुझे आप पर यकीन नहीं है। तो क्या ये अपने दावे मोहब्बत में सच्चा है कि झूठा है? झूठा। क्यों? क्योंकि इसको इस पर इत्मीनान ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, ठीक है। जब यकीन होगा तो फिर वो ईमान की तीन शर्तें पूरी होगी। अब समझ आई बात को? अब अल्लाह पर यकीन किस तरह करें, यानी अल्लाह ताला ने हमें किस तरह हुक्म दिया कि मेरे पर यकीन करो, मुझ पर तवक्कुल करो। जरा देखें, मैं है, हम, आप, सारे लोग, हमारी जिंदगी के अंदर क्या क्या होता है? बीमारी आती है ना हर एक को, एक परेशानियां भी आती हैं, ठीक है, परेशानी भी आ गई। आपका कोई बहन भाई फौत भी हुआ होगा, वालिदैन, दादा दादी, ठीक है, फौत की भी आ गई, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे बड़ों में से, जिनके ऊपर कर्जा भी है। कर्जा है कि नहीं है? कर्जा भी आ गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शाम की रोटी के लिए पैसे भी नहीं है, ठीक है, यानी रोटी भी नहीं है, रिज्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, यानी बीमार भी हैं वो, उनके पास पैसा भी नहीं है, बीमारी भी है, परेशानी भी है, उनके बच्चे भी बीमार हैं, ठीक है, मतलब उनके पास हर एक तरह की टेंशन है, ठीक है, कि मैं अब शाम को बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, मैं क्या करूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो, अगर तुम मेरे साथ प्यार करते हो, तो मैं ही तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुमने मुझ पर ही यकीन रखना है, तुमने मेरे ऊपर यकीन रखना है। देखें, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप किसी मतलब के लिए प्यार करते हैं कि भाई हमें ये पढ़ाएंगे, ठीक है। हम अल्लाह से प्यार क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह ताला हमें खुशियां अता फरमाए, अल्लाह हमारी जिंदगी ठीक करे, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझ पर ईमान रखा, अगर तुमने मेरी बात मानी, अगर तुमने मुझ पर यकीन रखा, लोगों पर नहीं, मुझ पर यकीन रखा, मुझ पर तवक्कुल रखा, तो तुम्हारी ये बीमारी, परेशानी, कर्जा, रिज़्क, ये सारे का बंदोबस्त कौन करेगा? अल्लाह ताला करेगा। इसकी दलील मैं आपको बताता हूं।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाअल मुहसिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरा फजल, मेरा करम, मेरी रहमत तलाश करता है, ठीक है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं खुद उस बंदे को वो चीज अता कर देता हूं। मतलब अगर आप अल्लाह ताला से बीमारी से निजात मांगे, यानी सेहत मांगे, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें सेहत दूंगा। पर शर्त क्या है? 3 शर्तें। पहली शर्त क्या है? अल्लाह के साथ मोहब्बत। दूसरी शर्त अल्लाह की बात माननी मैंने कल बताया कि हमने हलाल खाना है, हमने किसी का ना हक नहीं खाना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, ठीक है, यानी कि ऐसे हलाल खाना जो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कल हमने पढ़ लिया। और तीसरी बात क्या है? अल्लाह पर यकीन रखें। अजीज तलबा, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, लोगों पर इम्तिहान आते हैं। अल्लाह ताला आजमाता है कि ये मेरा बंदा क्या करता है। अल्लाह ताला लोगों को पैसा देकर आजमाता है कि अब देखो ये मेरा बंदा क्या करता है। क्या ये पैसा नेक लोगों में खर्च करता है, नेक कामों में खर्च करता है, या अयाशियों में उड़ा देता है, या बुरे लोगों में खर्च करता है। आप देखें कि जो बुरे लोग हैं उनके पास कितना पैसा होता है और वो उसको वहां खर्च भी करते हैं जहां अल्लाह ने मना फरमाया है। ऐसे होता है ना, जो गवैये होते हैं, जो गाना गाने वाले, ठीक है, जो इस तरह के काम करने वाले, वो बुरे कामों में पैसा खर्च करते हैं। अल्लाह ताला इनको आजमाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला माल देता है, वो गरीबों में तकसीम करते हैं, वो मदरसों में देते हैं, ठीक है, यानी कि लोगों का भला करते हैं। ये अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा क्या करता है, ठीक है। और जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला फरमाता है एक और आयत में, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु। ये अल्लाह पर यकीन रखने के लिए, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा इनाम ये है। क्या इनाम है? अल्लाह फरमाता है जो बंदा मुझ पर तवक्कुल करता है, यानी मेरे ऊपर यकीन करता है कि मेरा हर काम अल्लाह ने कर ही देना है, मेरी बीमारी को अल्लाह ने दूर कर देना है, मेरे कर्जे को, मेरे रिज्क को अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त करना है, ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा ये दिल के अंदर रखता है ना कि मेरा काम तो अल्लाह ताला कर देगा, अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, मैं रब होकर उस बंदे के सारे काम कर देता हूं, मैं उसके लिए काफी हो जाता हूं। अब जरा बताएं कि जिसके साथ अल्लाह हो उसको किसी लोगों की जरूरत है? उसको लोगों के दर पर, लोगों के घर जाने की, मांगने की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें, ठीक है। अगर आप और मैं अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो हमें अल्लाह ताला पर एतमाद भी करना चाहिए। बीमारियां, परेशानियां ये आती हैं, ठीक है। हजरत आदम पर आई, हजरत आदम ने क्या किया? अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह से मांगी, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप पर क्या क्या हुआ, ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने शहीद करने की कोशिश की, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोगों ने पत्थर मारे। जब ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थर मारे, आप सब जानते, पत्थर मारे ना आपको, हुजूर को, आपके जूते मुबारक खून से भर गए, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने वहां पर एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और मुझे यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लें वो मुझ पर ईमान रखेंगे। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लें, यानी इनके बेटे बेटियां, वो मुझ पर ईमान ले आएंगी। आज देख लें, वही ताइफ जो पहले काफिरों का शहर था, आज पूरे का पूरा ताइफ वो मुसलमान है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह पर यकीन रखा और ये बात फरमाई, तो देख लें आज पूरा का पूरा ताइफ वो मुसलमान है, ठीक है। मतलब क्या है? आप अल्लाह पर यकीन रखें, ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें। जब आप अल्लाह ताला पर ईमान रखेंगे
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। ग़ज़वा बदर के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आपके हाथ में एक छड़ी थी, स्टिक। आपने फरमाया कल इस मुकाम पर यह काफिर कत्ल होगा, यहां पर यह काफिर मर जाएगा, यहां पर अबू जहल मरेगा, यहां पर यह मरेगा। सहाबा कराम फरमाते हैं जब ग़ज़वा बदर हुई अगले दिन, जहां जहां अल्लाह के महबूब ने इशारा किया था वहां वहां वही काफिर मरा था। ये क्या था? अच्छा, एक और बात इसकी मैं बताता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वा बदर होने लगी थी, रात को अल्लाह के महबूब पूरी रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। ठीक है, अल्लाह से, या अल्लाह हमें कामयाबी दे, हमें कामयाबी दे। इतना रोए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और अर्ज की, या रसूलल्लाह बस करें, अब बहुत हो गया, बस कर जाएं आप। इतना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। क्या था? अल्लाह पर यकीन था। आपने छड़ी लेकर क्या कहा? यहां उतबा मरेगा, यहां अबू जहल मरेगा, यहां ये मरेगा, यहां वो मरेगा। और वही हुआ जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया था। ये क्या है? अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर ये तवक्कुल है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ठीक है। हुवा मौलाकुम, अल्लाह ताला ही तुम्हारा मददगार है। ठीक है, अल्लाह ताला ही तुम्हारा मौला है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मददगार है। देखें, मिसाल मैं आपको देता हूं। ये अली हसन तलहा को कहता है कि मुझे आपके साथ प्यार भी है, मैं आपका एहतराम करता हूं, ठीक है, मैं आपकी बात भी मानूंगा, लेकिन ये एतमाद करता है अरसलान पर। अब क्या ये इसके साथ खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तलहा कहेगा भाई अली हसन, अगर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों खड़ा हूं। यही बात, अगर आप अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, तो अल्लाह पर यकीन रखें। जब आप अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, है मेरे बंदे, तूने मुझ पर यकीन रखा है ना, अब मैं आपकी हर मुश्किल घड़ी में, मैं अल्लाह ताला आपके साथ हूं। ये इनाम है, ये कुरान पाक के अंदर आता है। ठीक है। प्यारे अजीज तौलबा, ये अल्लाह पर यकीन आज के दौर के अंदर बहुत जरूरी है। हमने अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो लोगों से एहतराम की तवक्को ना रखें। ये कभी मत सोचें कि मैं जाऊंगा गांव के अंदर, ठीक है, तो लोग मुझे झुककर सलाम करेंगे, लोग मेरे लिए जगह छोड़ देंगे। दिल के अंदर ये तवक्को नहीं रखनी, दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा नहीं करनी, बल्कि अपनी मर्जी से जाएं। अगर लोग आपको इज्जत दें ठीक है, वरना जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। ये यानी यकीन अल्लाह पर रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, लोगों पर एतमाद नहीं करना। ठीक है। लोगों ने तो नबियों का साथ नहीं दिया, अल्लाह के नबियों से बढ़कर कौन है दुनिया के अंदर। लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले साथ नहीं दिया, हजरत इब्राहिम का साथ नहीं दिया, ठीक है, हजरत मूसा का साथ नहीं दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया। लोगों ने, आपके ही उम्मतियों ने आपको छोड़ दिया था, तो उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा था, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब भी किया। ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखो, वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला ही तुम्हारा वकील काफी है। अब वकील की मैं आपको तारीफ कर दूं छोटी सी। वकील कहते हैं कि जब हम अदालत में जाते हैं, ठीक है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हम अदालत में जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं भाई ये हमारा वकील है, यानी कि ये अपने जज से ये बात करेगा मेरी। ठीक है। अच्छा, जब आपने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह की बात को माना, अल्लाह ताला को अपना वकील बना लिया, यानी आप अल्लाह ताला की हिफाजत में चले गए, तो क्या अल्लाह के होते हुए आपको कोई नुकसान दे सकता है? नहीं दे। फिर किस बात की टेंशन लेते हैं आप? ठीक है। फिर लोगों पर क्यों हम
उनके ऊपर हम तवक्को रखते हैं कि यार ये बंदा हमें 10,000 देगा, ये बंदा हमें 5,000 देगा, ये बंदा मुझे 100 रुपया देगा। किसी पर यकीन ना रखें, किसी पर भी उम्मीद ना रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ताला से मांगे आप। जब अल्लाह ने फरमा दिया वतवक्कल अल्लाह, ओ तू मेरे पर तवक्कुल कर, तू मेरे ऊपर यकीन कर, वकफा बिल्लाहि वकीला, मैं तेरे लिए काफी हूं। हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर कि वो अपने महबूब की जुबानी, हस्बी अल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। जब आपके लिए अल्लाह काफी है, फिर लोगों की क्या जरूरत। दीन का काम करें, जो लोग आपकी मदद करें सुभान अल्लाह, अगर कोई नहीं मदद करता तो डबल सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें। क्या कोई तबलीग करने वाला, क्या कोई दीन का काम करने वाला कभी भूखा मरा है? नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसको लोग नहीं खिला रहे होते, बल्कि अल्लाह ताला खिला रहा होता। उसने लोगों को तबलीग करनी है, अच्छी बात है, लेकिन वो मांगता अपना रिस्क अल्लाह ताला से है, इसीलिए वो कभी भूखा नहीं मरता। आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन क्या है, शर्त यह है अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन के अंदर जो भी जानदार हैं, जानवर है, परिंदे हैं, चरिंद हैं, शेर है, चीता है, कोई भी चीज है, इंसान है, अल्लाह ने फरमाया इसका रिज्क मेरे जिम्मे है, मैं इनका जिम्मेदार हूं, इनको खाना खिलाने वाला, इनको पानी पिलाना, इनको खाना खिलाना, इनका मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में फरमाया है, अब आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि भाई हमारा रिस्क तो अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, इसलिए आपने हराम नहीं खाना। याद रखें, जो बंदा हराम खाता है ना, वो किसी भी शक्ल में रिश्वत लेता है, सूद खाता है, किसी से दो नंबरी करता है, ठीक है, और वो ये भी कहे भाई मैं अल्लाह पर बड़ा यकीन रखता हूं, मुझे अल्लाह पर यकीन है, ठीक है, सूफिया कराम फरमाते वो झूठ है अपनी बात में, क्योंकि अगर उसको अल्लाह पर यकीन होता तो वो कभी भी हराम नहीं खाता। ठीक है, हराम क्यों खा रहा है? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने उसको रिज्क दिया है, वो बंदा थोड़ा समझता है यार ये रिज्क थोड़ा है, मैं हराम कमा लूं। ठीक है, वो हराम कमाता है, मतलब अल्लाह पर यकीन नहीं है। अगर आपका अल्लाह पर यकीन नहीं है तो आपका अल्लाह पर ईमान भी नहीं है। अगर आपका अल्लाह पर ईमान नहीं है तो आप मुसलमान नहीं रहे। ठीक है, ये बात यहां तक जाती है। आपको समझ आ गई अल्लाह ताला पर यकीन क्या होता है? अल्लाह ताला पर यकीन यानी कि हर चीज, बीमारी, परेशानी, कर्जा, रिज्क, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, दुआ तकदीर बदल देती है। ठीक है, तकदीर मतलब आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, अगर आप दुआ करें या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, ये अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला बंदे को अता फरमा देता है। ठीक है, ग़ज़वा बदर के अंदर 313 थे मुसलमान, काफिर कितने थे? 1000। ऐसे अगर आपको नहीं पता तो 1000 थे। ठीक है, 1000 यानी कि एक के मुकाबला में 3-3 या 4-4 थे। ठीक है, जीता कौन? ठीक है, और इसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे तो तुम पर कोई भी गालिब नहीं आएगा। फिर देखें यहां पर सहाबा कराम ने, हुजूर पाक ने किस पर यकीन किया था? तो अल्लाह ताला ने कामयाब किसको किया? ये आपके सामने है। ठीक है, अगर आज आप चाहते हैं कामयाब हो, ठीक है, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। ठीक है, जब आप अल्लाह पर यकीन रखेंगे, एक हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे का हो जाता है। कितनी प्यारी हदीस पाक है, देखे ना, या अल्लाह मैं तेरा हो गया, अल्लाह ताला फरमाता मैं भी तेरा हो गया। अब जिसका अल्लाह हो जाए उसको तेरी मेरी क्या जरूरत? मैं कहता हूं, हम बड़े फख्र से कहते हैं, ओ भाई एमपीए मेरे नाल है, एमपीए मेरे साथ है, ये एमएनए, ये शहबाज बाबर, ये जो भी है, ये नवाज शरीफ, ये मेरे साथ है, इमरान खान साहब, जो भी हैं ये मेरे साथ हैं। और मैं तो बड़े फख्र से कहूंगा भाई आपके साथ होंगे, मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है। ठीक है, बताएं कौन ज्यादा भारी हुआ? ठीक है, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। ठीक है, अल्लाह ताला आपके हर काम को आसान फरमा देगा। ठीक है,
اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو وہ بتائیں. کسی کو اللہ پر یقین کی سمجھ نہیں آئی وہ بھی مجھے بتا دیں.